मैं सिकंदर कुमार आप लोगों का एक्सीलेंट करियर पॉइंट क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 2 तक फर्स्ट का 2 तक बता चुके थे। आज हम 8.2 का ही क्वेश्चन नंबर 3 लाए हैं। आप लोग समझिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसके पहले वो दोनों क्वेश्चन को बना के रिवीजन किए होंगे, बनाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखिएगा क्या है। मान से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि आपको मान है तो क्वेश्चन सब बन जाएगा। देखिए मान याद है तो आप सब क्वेश्चन बना लीजिएगा। सर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है जरा देखिए तो 3 में क्या है सर? कोस 45 है। कितना है? कोस 45 है। तक कोस 45 का मान जरा बोलिए तो कितना है सर? तक कोस 45 का मान है सर कितना है? देखिए 1/√2 है कि नहीं है? तो 1/√2 है सर। कितना है 1/√2? सेक 30 का वैल्यू कितना है सर? सेक 30 का वैल्यू सर 2/√3 है कि नहीं है? ठीक है सर। कौशेक 30 का वैल्यू कितना है सर? कौशेक 30 का वैल्यू किधर गया सर? तो कौशेक 30 का वैल्यू सर देखिए जरा कितना है आपके सामने ना है सर। कौशेक 30 का वैल्यू 2 है। तो जरा बताइए यदि आपको वैल्यू याद नहीं होगा तो आप सवाल बना पाइएगा? आप जान के भी छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। तो अब बताइए मान यदि याद करना है, यदि आपको मान होगा तो आप नहीं बना लीजिएगा। तो मान याद नहीं होगा तो कहाँ से बनाइएगा? तो मान आपको इसीलिए हम बोलते हैं मान क्या कीजिए, याद कीजिए। और याद नहीं होता है तो सवाल बनाइए, बार बार बनाइए, अपने याद हो जाएगा। याद करता है मान सवाल बनाइए, याद नहीं होगा, याद होगा। तो देखिए सर अब इसको हम बनाते हैं। क्या करेंगे? बनाएंगे। इसको सॉल्यूशन कीजिए। इधर यहीं से सॉल्यूशन करते हैं। SOLUTION सॉल्यूशन। ठीक है। अब जरा देखिएगा सब मान आपको याद है तो इसको लिखिए। कोस 45 का मान कितना होता है सर? तो कोस 45 का मान होता है सर 1/√2 सर। ऐसे लिख दिए। जगह नहीं था इसलिए हम ऐसे लिखे हैं। आप लोग समझते होंगे, उम्मीद रखते हैं। बटे सेक 30 का वैल्यू कितना होता है जरा बोलिए तो? सेक 30 का वैल्यू है 2/√3। 2/√3। अब प्लस में कौशेक 30 का वैल्यू कितना है सर? तो कौशेक 30 का वैल्यू कितना है देखिए तो? कौशेक 30 का वैल्यू है 2। बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आया? 2 हो गया। अब नीचे नहीं कुछ होता, 1 होता है कि ना होता? 1। अब बोलिए ये समझ में आया? अब बस बच गया सिर्फ कैलकुलेशन। क्या बच गया? कैलकुलेशन। यदि आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर दीजिएगा। यदि आप कैलकुलेशन में भी कमजोर हैं तो आपको दिक्कतें होगी। ये नहीं कि कैलकुलेशन में भी कमजोर है आपसे बन जाएगा। कैसे हम बोलेंगे कि आपसे बन जाएगा? तो आप जरा मेहनत कीजिए तब आपसे बन जाएगा। ठीक ना? तो बनेगा, मेहनत कीजिए ना, बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बनेगा। आप देखिए इसको आप आगे सॉल्यूशन कीजिए। बराबर दे दिए यहाँ। अब इधर यहाँ से लिख रहे हैं हम तो 1/√2 सर 1/√2 लिख दिए। लिख दीजिए सर। नीचे जरा बताइए भिन्न का जोड़ है कि नहीं है? बोलिए है। तो भिन्न का जोड़ है सर। तो भिन्न का जोड़ है तो आप भिन्न का एलसीएम लीजिए नीचे वाला। तो एलसीएम हो जाएगा सर √3 गुना कितना 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जरा बोलिए 2/3 और 3/5 का एलसीएम नहीं जानते थे आप तक क्या करते थे? 3 गुना 5 15 होता था ना। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 3 5 तो लिख सकते हैं। तब वही ना किए हैं √3 और गुना 1 लिख दिए तो एलसीएम है ना हुआ ही। तो एलसीएम हो गया सर। अब सर देखिए कि √3 से जरा एक भाग लगाइए तो √3 से जब आप इसको √3 और गुना 1 को √3 से भाग लगाइएगा तो कटेगा नहीं कटेगा? अब बचा कितना? 1 बचा। तो 1 गुना जरा ऊपर में कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो 2 हो गया। √3 वाला था रूट था हम इसलिए बता दिए। अब ये रहा सिंपल। 1 खत्म हो जाएगा, √3 बचेगा। √3 गुना 2 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्लस में सर 2√3 होगा कि नहीं होगा? बोलिए आपको नहीं आया समझ में? तो आया होगा समझ में। ठीक ना? अब आ गया सर यहाँ तक समझ में। अब यहाँ से समझ में आ गया तो हम इधर से सॉल्यूशन करते हैं। आप लोग देखिएगा क्या है सर कि अब ये क्या हो जाएगा ऐसे 1/√2 है। इसको 1/√2 लिख दीजिए। 1/√2 लिख दिए। ठीक है 1/√2 लिख दिए। अब 1/√2 लिख देने के बाद ई भाग का मतलब ना ई डिवाइड का मतलब अब भाग लिख दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत हुआ? काहे ना दिक्कत होगा? नहीं हुआ दिक्कत। अब इसको सर ये जुटेगा 2 और प्लस में 2√3 तो नहीं हो जाएगा? 2 और 2 4 और 4√3 ये जुट जाएगा। बोलिए जुटेगा कभी? ना नहीं जुटेगा सर। ये आप कैसे जोड़ रहे हैं? ये नहीं जुटेगा। आप बताइए कि आप अलग अलग आदमी को कैसे आम इमली कटहर सब अलग अलग ना है तो आप सबको जोड़िएगा तो जुटेगा। आम का आम आधा आधा आम उसको कीजिएगा नहीं भाई आम है तो मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब बताइए ये है कुछ और ये है कुछ और आप इसको नहीं जोड़ सकते हैं।
तो इसको नहीं जोड़ेंगे सर, लिख दीजिए 2 प्लस 2√3 हो गया। अब बटे √3 गुना 1 कितना हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा। कितना हो गया, √3 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, तो √3 हो गया सर। बन गया सर, नहीं अभी कहाँ बना, अभी नहीं बना। तो जरा बताइए कि आप भिन्न का भाग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। तो भिन्न का भाग यदि पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इधर वाला जब गुना करते तब चेंज हो जाता, तो चेंज हो जाएगा, हम भी कर देंगे चेंज। देखिए सर यहाँ से हम चेंज कर रहे हैं, जरा बोलिए तो 1/√2 होगा कि नहीं होगा, तो 1/√2 हो गया। अब इसको गुना में लिख दीजिए सर, गुना में लिख दिए। तो ये 3 जो भाग में था अब कहाँ चल जाएगा, जरा बोलिए, तो ऊपर में चल जाएगा। तो 3√3 अब कहाँ चल गया सर, तो √3 ऊपर हो गया सर। बटे बटे कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2√3। बोलिए ये होगा कि नहीं होगा, आपको समझ में आया। इसको गुना नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये रूट है, कितना है, रूट है, तो 2√3 हो गया। अब समझ में आया। अब सिंपल गुना है, जरा कीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये देखिए ध्यान से इधर, तो √3 गुना 1 कितना हो जाएगा, √3 सर, √3 बटे 2√2। √2 को यदि 2 से आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2√2 हो जाएगा सर। 2√2 हो गया सर। अब प्लस में है तो प्लस में लिख दीजिए। फिर √2 को 2√3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, जरा अलग से करके देखिए। तो 2√2 को जब गुना करेंगे 2√3 से तो क्या हो जाएगा, 2 तो इसके बाहर में नहीं कुछ होता, 2 इधर हो गया। रूट का रूट ऐसे लिख दीजिए, अंदर वाला गुना कर दिए, रूट के अंदर वाला जो भी है। तो रूट के अंदर इधर 2 है, इधर 3 है, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये हो गया सर 2√6। तो अब बताइए 2√6 हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ आप लिख दीजिए 2√6। बोलिए समझ में आया, तो आया होगा, आएगा क्यों नहीं आया। अब सर अब क्या करेंगे, तो ये आंसर हो गया, नहीं सर ये अभी आंसर नहीं हुआ। ये ना, ये अभी नीचे वो परिमेय संख्या, नीचे क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो इसको आप सही और बनाइएगा, तो इसका परिमयकरण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, परिमयकरण। तो ये परिमयकरण क्या होता है सर, तो परिमयकरण आप क्लास 9th में अच्छा से पढ़े होंगे और 10th में भी है, तो आपको पता होगा। तो नहीं भी जानते हैं तो कोई दिक्कत ना है, हम समझाएंगे, मेरे पे विश्वास रखिए। क्या होता है सर, तो देखिए परिमयकरण होता है वो परिमय को परिमय में बदलना, ठीक है। अब जैसे देखिए नीचे ही वो परिमय है, इसको परिमय में बदलेंगे। तो इसको कैसे बदलेंगे सर, परिमय में जो भी वैल्यू आपको नीचे दिया है ना, बोलिए दिया है, तो उसको आप क्या कीजिए, उसको लिख दीजिए, लेकिन नीचे प्लस में है उसको माइनस में कर दीजिए। अब माइनस में कर देने के बाद वही वैल्यू को ऊपर नीचे गुना में लिख, बटे में लिख दीजिए। जैसे सर गुना में लिख देंगे कैसे, 2√2, आई खाली साइन बदलना है, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। इधर क्या हो जाएगा 2√6। समझ में आया। इसको यदि आप ऊपर लिखें तो नीचे यही चीज को लिख दीजिए सेम करके 2√2 और फिर माइनस 2√6। बोलिए समझ में आया, आ गया समझ में। अब यहाँ से सॉल्यूशन कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कुछ नहीं रहा, बस सॉल्यूशन रहा। अब बोलिए अब क्या हो जाएगा, तो √3 गुना 2√2 कितना हो जाएगा, तो 2 बाहर में है तो 2 लिख दीजिए। रूट के अंदर क्या है 3 और 2, तो रूट लिख दीजिए। और 3 रूट के अंदर वाला को गुना कर दिए, 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, जरा बोलिए तो 3 गुना 2 सर हो जाएगा 6। हो गया सर, तो हो गया। अब देखिए फिर माइनस है तो प्लस गुना माइनस हो जाएगा सर, माइनस। अब क्या हुआ सर, अब यहाँ देखिए जरा गौर से देखिएगा, समझिएगा। इसके आगे 2 है, इसके आगे 1 है, तो 2 गुना 1 2 हो गया सर। अब रूट लिख दीजिए। रूट लिख देने के बाद अंदर वाला गुना कीजिएगा, रूट के अंदर वाला, तो 3 गुना 6 कितना हो जाएगा, जरा बोलिए, तो 6 18 होगा कि नहीं होगा। आप बताइए 18 को 9 गुना 2 आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते सर, क्यों लिखे 9 गुना 2 18 क्यों नहीं लिखे, तो आप बताइए 9 गुना 2 लिखे ना, तो 9 गुना 2 में 9 कहीं ना कहीं 9 से 3 निकलेगा कि नहीं निकलेगा रूट अंदर से, तो इसीलिए आपको दिखे वहाँ हम इसलिए लिख दिए, समझे। तो देखिए सर ये हो गया, ये हो गया। अब बटे, अब जरा बोलिए ये वाला फॉर्मूला यहाँ जानते हैं आप, इधर लिख देते हैं किधर हो, तो आप देखिए ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, इधर लिख देखिएगा। a² माइनस b² बराबर क्या होता है, जरा बोलिए, तो a प्लस बी और इंटू क्या होता है a माइनस बी। ये आप जानते हैं, कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला पे नीचे सेट है। a के जगह पर है 2√2 और b के जगह पर है 2√6। ये एगो प्लस में एगो माइनस में गुना में है, तो ना है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला है सर, फॉर्मूला लिख दीजिए फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, तो ई रूप में है, ई रूप में लिख दीजिए a², तो a² कितना हो जाएगा 2√6 है, a के जगह पर a का होल स्क्वायर। समझ में आया। बटे फिर माइनस
बी का होल स्क्वायर, तब बी कितना है 2√6 का होल स्क्वायर, 2 नहीं सर ए कितना है, ए 2√2 है, ये कितना है 2√2, अब बी कितना है, तब बी है सर 2√6, 2√6 का क्या हो जाएगा सर होल स्क्वायर। अब सवाल आपसे बन, अब कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, आप आराम से सॉल्यूशन कीजिए, सवाल बन गया। देखिए क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 2√2। अब इसमें बताइए कॉमन लेने आता है आपको, तो कॉमन सर, कॉमन इससे 2 ले लीजिए कॉमन, तो 2 यदि आप कॉमन लीजिएगा तो अंदर में यहाँ क्या बचेगा, तो अंदर बच जाएगा सर √6 माइनस इससे क्या निकल जाएगा, जरा बोलिए तो क्या निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा सर 3 बाहर, और 2 हम कॉमन ले लिए हैं, तो बचा इधर कब 3 बाहर हो जाएगा। तो अभी छोड़िए, अभी नहीं लीजिए आप, तो इधर इसको लिख दीजिए एक बार, नहीं ले लीजिए तो ले लीजिए, क्या दिक्कत है। तो 2 यदि निकाल लिए तो 3 बाहर होगा और √2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2 हो गया। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, तो आ गया सर। अब बटे लिख दीजिए। अब बताइए 2√2 का होल स्क्वायर कैसे होगा, तो स्क्वायर मैंने यदि पावर मैंने क्या होता, पावर मैंने जितना पावर है उतना गुना कीजिएगा, तो हाई देखिए इधर 2√2 है ना, जैसे तो 2√2 का होल स्क्वायर है कि नहीं है। तो इसको बताइए, इसका मतलब क्या हुआ, इसको 2 बार गुना करेंगे, तो 2 बार इसको गुना कीजिएगा तो क्या होगा 2√2 का होल, 2√2 गुना 2√2 होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा सर। आप देखिए 2 गुना 2 कितना 4, और रूट के अंदर हो जाएगा 4, और 4 से बाहर निकल जाएगा 2, तो 4 गुना 2 कितना हो गया 8 हो गया कि ना हो गया 8 हुआ। तो इतना क्या करेगा बताइए, तो ये तो हम आपको समझाएं तब ना किए, आपको अब ना एक्सपीरियंस हो जाएगा, पढ़िएगा आप, आधी कैलकुलेशन आपके माइंडे में होने लगेगा। तब बताइए 2 का होल स्क्वायर 4 हो जाएगा सर, गुना √2 का होल स्क्वायर √2 कौन ई हो जाएगा 2 सर, फिर माइनस 2 का स्क्वायर सर 4 हो जाएगा, गुना √6 का होल स्क्वायर सर, तो ये 6 हो जाएगा। अब बताइए जरा क्या हो जाएगा, तो ई हो जाएगा नीचे हो जाएगा 2, तो 2 कॉमन लिए थे √6 और माइनस 3√2 हो जाएगा, ठीक ना। अब बटे 4 गुना 2 कितना 8 हुआ, और 8 में जरा बताइए तो 8 और माइनस छोटी 8 होता के 24 हुआ कि नहीं हुआ, तो 24 हो गया। तो अब देखिए सर ये क्या हुआ, इसमें आप अब घटा दीजिए आराम से, इसको क्या कीजिए घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा सर 2√6 इंटू में अब फिर माइनस 3√2 हो गया सर। अब जरा बोलिए घटाइएगा तो कितना होगा, 8 में 24 घटेगा नहीं घटेगा, तो क्या होगा उल्टा ना हो जाता है, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 8 तिया 24, 8 तिया 24, 8 दूना 16, 8 तिया 24, तो 16 हुआ, कितना हुआ 16, जब घटाइएगा तो -16 होगा, कितना होगा -16। अब बताइए इसके अंदर से जरा माइनस कॉमन लेने आता है, ई सर आंसर नहीं हुआ, हो गया आंसर। यहाँ तक भी यदि आप कर लेते हैं एग्जाम में तो आपको फुल नंबर देगा। कैसे देगा, फुल में फुल। तो जरा सर इतना करिए लिए हैं तो और कर लीजिए। देखिए सर अब इधर लिख के बता देते हैं आपको, इससे ना आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो जो प्लस में होता है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाएगा। तो देखिए सर हम एक माइनस कॉमन लेंगे तो -2 हो जाएगा, और ई बोलिए ये अभी प्लस में है, ई माइनस में हो जाएगा, ई माइनस है ई प्लस हो जाएगा, तो ई हो जाएगा 3√2, कितना हो जाएगा 3√2, और ई माइनस हो जाएगा ई वाला √6, हुआ कि नहीं हुआ। अब बट्टे बताइए, बट्टे -16, अब बताइए माइनस माइनस खत्म, और ई कटा दीजिए कितना हुआ 8 हुआ कि नहीं हुआ। तो आंसर हो जाएगा 3√2 माइनस -6 अब बटे 8, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्या ये सर गलत हो गया, मान लीजिए आपको आंसर एग्जाम में थोड़ी ना याद रहेगा कि क्या है आंसर, आप याद करवाइएगा उतना क्वेश्चन का, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट सही किए हैं कि नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ चले हैं, कहीं कोई गलती नहीं किए हैं तो आपको गलत नहीं है, आपका क्या है सही है, आपका सब क्या है सही है, आपको नंबर एग्जाम में देगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 करा चुके थे, 3 करा देने के बाद अब ये क्वेश्चन 4 करा चुके, शायद 4 और ये 5 है, तो 4-5 क्वेश्चन देखिए। तो ये दोनों को कैसे बनाएंगे इसको आप ध्यान से समझिएगा, क्या कैसे बनेगा। इसके पहले हम बता चुके हैं, ये सब क्वेश्चन में रहता कुछ नहीं है, यदि आपको मान सब याद है, वैल्यू सब याद है तो क्वेश्चन आराम से बनेगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन बनाने के पहले सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, मान याद होना चाहिए। तो मान आपको याद होगा, हम उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि आप लोग मान याद कर लिए होंगे, ठीक ना। तो अब देखिए सर ये सवाल कैसे बनेगा,
4 है, ये 5 है, तो इसको बनाने के पहले आप मान ज्ञात किए होंगे। तो देखिए सर, आप इसको आप सॉल्यूशन कीजिए। पहले हम ये सवाल बनाते फिर वो सवाल बनाएंगे। तो देखिए सर, सॉल्यूशन कीजिए SOLUTION सॉल्यूशन। आराम से सॉल्यूशन लिख के और आराम से करते जाइए। जरा गौर कीजिएगा, बनाते टाइम आप फॉर्मूला जो याद किए हैं कहीं ना कहीं वो फॉर्मूला किस जगह यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। तब बताइए, इधर ये 5 यहाँ गुना में है, किस में है, गुना में है, तब 5 लिख दीजिए सर। 5 गुना cos 60 का वैल्यू कितना होता है सर, तब cos 60 का वैल्यू हो जाएगा सर √3 बटे कितना होगा, √3 बटे 2 नहीं होगा सर, 1/2 हो जाएगा। 1/2 हो जाएगा। cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। बोलिए समझ में आया होगा। फिर प्लस में है, प्लस है 4 फिर गुना sec 30 का वैल्यू कितना होता है जरा बोलिए, तो sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3। तो 2/√3 लिख दीजिए। 2/√3 लिख देने के बाद सर क्या है, तो होल स्क्वायर है, क्या है, होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर है तो आप भी होल स्क्वायर कर दीजिए। तो होल स्क्वायर कर दिया सर, समझ में आया होगा। अब होल स्क्वायर कर दिया 2√3 का होल स्क्वायर। अब फिर माइनस है, माइनस 10 45 का मान जरा कितना होता है बोलिए तो 10 45 का मान हो जाएगा सर 1, कितना हो जाएगा, तो 1। 10 45 का मान 1, होल स्क्वायर है जरा, तो होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। क्या दिक्कत है बोलिए, कोई प्रॉब्लम हुआ तो नहीं हुआ सर। बटे है तब बटे लिख दिए। बोलिए समझ में आया, बटे है तब बटे लिख दीजिए। अब sin 30 का जरा वैल्यू बोलिए तो क्या होता है, तो sin 30 का वैल्यू कितना होता है, तो sin 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस में cos 30 का वैल्यू कितना होता, तो cos 30 का वैल्यू हो जाता कितना सर, cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तब बताइए, अब आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। आप गौर किए, एक बात गौर नहीं किए होंगे, बोलिए क्या नहीं गौर किए, कि देखिए सर नीचे फॉर्मूला है, आपको पता होगा, हम बताए थे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, थीटा सेम है कि नहीं है, तो थीटा दोनों में। देखिए sin स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, थीटा सेम है, 30 तो सेम है, तो इसका इतना 1 ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जरा बताइए, यदि आपको याद होता, फॉर्मूला याद होता तो आप गलती करते, आप अब इसको अभी लंबा जाता सोल्यूशन करते, टाइम लगता, तब दिक्कत होता कि नहीं, तो आपको फॉर्मूला याद होता तो आप ऐसा गलती नहीं करते। तो हम आप इसको सॉल्यूशन नहीं, हम इसको फॉर्मूला पे कर देते हैं। तो देखिए जरा, इसको सॉल्यूशन नहीं करना होगा हमको, तो इसका आंसर डायरेक्ट कितना हो गया सर, 1 हो गया। अब बताइए, बटे के नीचे 1 लिखता है कोई, नहीं लिखता है तो एक बार लिख दीजिए, अगला बार से नहीं लिखेंगे। देखिए इधर, अब बताइए 5 तब 5 हो गया सर, गुना 5 तब 5 गुना 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, बटे 2 का होल स्क्वायर 4 सर 4, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 4 है तो 4 दे दीजिए, गुना है तो गुना कर दीजिए, ठीक है। अब बताइए 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा सर 4, कितना हो जाएगा 4 बटे √3 का होल स्क्वायर जरा बोलिए सर, तो √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा सर 3। अब फिर माइनस है 1। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए आराम से, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, आराम से आंसर निकलेगा। तो देखिए सर क्या हो जाएगा, 5 गुना 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बटे कितना है 4 है तो 4 लिख दीजिए, 4 लिख दिए। फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, 4 गुना 4 कितना सर 16, अब बटे 3 है तो 3 लिख दीजिए। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, तो आया सर। -1 और नीचे नहीं कुछ होता कितना 1। अब बताइए ये क्या है, ये भिन्न का जोड़ना है, ये सब 5वां क्लास बच्चा, तीसरा क्लास वाला बच्चा बनाएगा, तो आप तो 10th क्लास में पढ़ते हैं, आप तो इसको हवा में उड़ा दीजिएगा। देखिए क्या है, तो एलसीएम हो जाएगा सर, एलसीएम हो जाएगा इसका 4 3, 1 का एलसीएम 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 होगा कि नहीं होगा, तब 12 हो जाएगा। 4 से भाग दीजिएगा, 4 तिया 12, 3 आएगा, और 3 गुना 5 15। फिर प्लस है तो प्लस दे दिए सर। अब 3 से भाग दीजिए, एकरा में 3 चौके 12, 4 आएगा, और 4 गुना 16, 16 दूना 32, 16 48, 16 छक्के 64, तो 64 लिख दिए सर, ठीक है। माइनस है तो माइनस दे दीजिए सर। 1 से 12 में भाग लगाइएगा तो कितना होगा, 12 होगा कि नहीं होगा, तब 12 हो गया। तब 12 गुना 1 की जगह कितना हो गया, 12 हुआ कि नहीं हुआ, 12 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको आप इधर थोड़ा सोल्यूशन कीजिए, क्या हो जाएगा, प्लस वाला को पहले जोड़ दीजिए, फिर माइनस वाला ना कम होता, बोर्डमोस का रूल है यही। देखिए 5 और 4 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा सर।
6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा सर। इतना समझ में आया आपको। -12 है तो -12 दे दीजिए, बटे 12 है तो 12 लिख दीजिए। अब बताइए 79 में 12 घटाइएगा कितना, 9 में 2 घटेगा तो 7, और 6 में 1 घटेगा तो 7 में 1 घटेगा कितना हो जाएगा 6 बटे 12। बोलिए ये आपको समझ में आया कि ना आया? तो आपको समझ में आया होगा, बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। यही इसका आंसर है। यही इसका आंसर क्या है? यही 67/12 इसका क्या है? आंसर है। ये सब सवाल में कुछ नहीं होता, बस मान याद कीजिए, कैलकुलेशन अच्छा है तो आपका आंसर आ जाएगा, गलती नहीं होगा। अब सर ये क्वेश्चन बना लिए, ये वाला था, इसमें ये कैसे बनेगा? इसमें भी तो वही है, मान याद कीजिए, कैलकुलेशन और क्या है। तो देखिए सर कैसे बनेगा। सॉल्यूशन SOLUTION सॉल्यूशन लिख दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, अब बताइए साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, जरा बोलिए तो हंस के। तो साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा सर 1/2 होगा कि नहीं होगा? तो 1/2 लिख दीजिए, प्लस tan 45 का मान जरा बोलिए कितना हो जाएगा। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। 1 होता है कि नहीं होता? नहीं, 1 हुआ, माइनस। अब कोसेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कोसेक 60 का वैल्यू पता है आपको कितना होगा? तो कोसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा 2/√3। 2/√3। बोलिए ये समझ में आया? अब बोलिए इसके नीचे नहीं कुछ होता, कितना 1 है, ये हुआ। अब इसको घेर दीजिए, बटे है तब बटे दे दीजिए, दे दिए। सेक 30 का वैल्यू जरा बोलिए तो कितना होता है? तो सेक 30 का वैल्यू हो जाता है 2/√3। हो गया सर? हो गया। अब देखिए कोस 60 का वैल्यू कितना होता है? तो कोस 60 का वैल्यू होता है सर, कोस 60 का वैल्यू हो जाएगा प्लस में 1/2, प्लस में 1/2, और फिर प्लस तो प्लस 10 कोट 45 का वैल्यू। तो 10 45 कोट 45 1 क्या होता है? तो 1 लिख दीजिए। नीचे नहीं कुछ होता, 1 और लिख दीजिए। समझ में आया आपको? अब इसको आप सॉल्यूशन कीजिए। यदि आप सॉल्यूशन करने में गलती कर रहे हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? आपकी प्रॉब्लम है। ये आप मेहनत नहीं कर रहे होंगे। यदि आप मेहनत कीजिएगा तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए इसको, अब क्या होगा, इसके नीचे एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा 2√3 सर। कितना हो जाएगा? 2√3। 2 से भाग लगाइएगा तो √3 होगा। √3 गुना 1 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर √3। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। प्लस में 1 से भाग लगाइएगा ना तो यही हो जाएगा। तो 2√3 गुना 1 तो यही हो जाएगा 2√3। बोलिए समझ में आया? तो आया होगा। आप फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिए। √3 से भाग लगाइएगा तो √3 गोल हो जाएगा, √3 कट जाएगा, बचेगा 2। तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4 होगा कि नहीं होगा? 4 हो गया सर, बटे। अब नीचे एलसीएम इसका कितना होगा? नीचे इसका एलसीएम हो जाएगा 2√3। कितना हो जाएगा? 2√3। बोलिए समझ में आया आपको? तो आ गया। अब √3 से भाग लगाइएगा तो √3 खत्म, बचा कितना? 2, और 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? तो हो गया सर 4। अब फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, दे दिए सर। 2 से भाग लगाइएगा तो 2 कट जाएगा, बचेगा √3। और √3 गुना 1 कितना हो जाएगा? तो √3 हो जाएगा। √3 हो गया। अब फिर क्या है? प्लस है तो प्लस 1 से भाग लगाइएगा तो 1, यही ना होगा। अब इससे गुना कीजिएगा ऊपर में तो यही हो जाएगा, 1 है तो यही हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2√3। अब जरा ये बताइए कि नीचे नीचे वाला कटता है कि नहीं कटता है? नहीं कटता है। ये तो आप पढ़े होंगे तो कटता है सर। इसको कटाइए दीजिए, शॉर्टकट कर दीजिए। तो ई और ई हो गया बर्बाद। बचा क्या? तो बचा देखिए क्या, इधर लिख देते हैं। बचा मेरा सर √3 प्लस में 2√3 माइनस कितना? 4। अब बटे फिर क्या है? 4। अब प्लस में √3, फिर क्या है? प्लस में 2√3। बोलिए ये हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको समझ में आया? अब आपका आंसर आ चुका है, आंसर आने वाला है। तो देखिए इधर बराबर √3, यहाँ 1 हुआ, यहाँ √3 2 हुआ। तो क्या गो √3? 3 गो √3। तो 3 गो √3। अब -4 है तो -4 दे दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। आप देखिए सर, यहाँ √3 1 हुआ, यहाँ √3 2 हुआ। तो कितना गो √3? 3 गो √3 हुआ कि नहीं हुआ? तो 3 गो √3 लिख दीजिए सर। 3√3 लिख दिए सर। अब फिर +4 है तो +4 दे दिए। बन गया मेरा? तो बना अभी नहीं, फिर आपको अब इसका क्या करना होगा? रेशनलाइज करना होगा। याद कीजिए इसके पहले आप सवाल बनाए थे तो उसमें भी रेशनलाइज किए थे, परिमयकरण किए थे। तो नीचे जो प्लस में है उसको माइनस में करके नीचे ऊपर गुना कर दीजिए, जो आंसर आया हो गया आपका आंसर। तो इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? जरा देखिएगा, गुना 3√3 प्लस में तो माइनस में करेंगे -4, बटे इसी को नीचे कर देंगे 3√3
-4। बोलिए समझ में आया आपको? तो आया होगा। अब आप गुना करने नहीं आता है आपको, भाई देखिए ये नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया और नीचे a माइनस बी और फिर क्या बन गया a माइनस बी। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए क्या हो जाएगा, √3 -4 का होल स्क्वायर बटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है कि नहीं है। तो ये फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा सर 3√3 का होल स्क्वायर फिर -4 का है, 4 है तो 4 का होल स्क्वायर हो गया। समझ में आया आपको? तो आ गया होगा। अब उम्मीद करते हैं आपको कि ये सब समझ में आता होगा आपको ना, आप बनाइएगा। आप देखिए सर इसको तोड़िए फॉर्मूला पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता। इतना 8 क्लास का बच्चा को याद है तो आपको भी याद होगा। तो √3 का होल स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा सर प्लस में 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा सर, 4 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 2 इंटू 3√3 इंटू क्या हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा 4 सर, हुआ कि नहीं बटे। अब बताइए नीचे 3 का होल स्क्वायर तो 9 सर, 3 का होल स्क्वायर कितना होगा बोलिए खोल के, तो 9 गुना 3 लिखे कि नहीं, 9 गुना 3 √3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 9 3 डायरेक्ट लिख दीजिए कितना 27, कितना लिख दिए 27। अब फिर -4 का होल स्क्वायर जरा बोलिए तो 16 कितना हुआ 16, हुआ कि नहीं हुआ, तो हो गया सर बटे 3 का स्क्वायर कितना, तो 9 √3 का स्क्वायर 3, तो 9 गुना 3 कितना 27, हुआ कि नहीं हुआ 27। अब फिर प्लस 4 का होल स्क्वायर जरा बोलिए तो कितना होगा, तो 4 का होल स्क्वायर 16, 4 का होल स्क्वायर 16। अब फिर माइनस 3 गुना 2 कितना 6 और 6 गुना 4 कितना 18 और 6 के 24, तो आप 24√3 लिख दीजिए। अब बटे, अब बताइए 27 में यदि 16 को घटाइएगा तो कितना होगा, तो ई हो जाएगा सर 6, 7 में 6 घटाइएगा तो 1 और 2 में 1 घटाइएगा तो 1, 11 आया। अब ये हो गया आंसर। अभी कहाँ है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, हो गया आपका आंसर। तो इधर देखिए हम इधर लिख देते हैं 6 और 7 को जरा जोड़िएगा तो कितना होगा, 6 और 7 6 6 12 और 1 13 करीब 3 बचा कितना हो, तो 1 बचा, 1 और 1 2 और 2 2 4, तो ये हो गया 43 और माइनस 24√3 अब बटे 11। यही है सर आंसर। तो जी हाँ यही है आपका आंसर, क्या है यही है आंसर। अब ये आप बना लिए, बोलिए समझ में आया आपको, तो आया होगा समझ में। आप इसको घर में जाइए दोबारा बनाइए, कॉपी पे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, सब बनने लगेगा आपसे, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे इसके आगे के सवालों को। ठीक है।